लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूं आपके साथ चैतन्य। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो तारीख है वो बस कुछ ही महीने में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले जो बिहार की राजनीति है वो अभी से ही तेज हो गई है, कारण कि बिहार की जितनी भी पार्टियां है वो अपना अपना जो है बैठक कर रही है, अपना अपना योजना बना रही है, अपना अपना रैली कर रही है। और अभी से ही चुनावी माहौल जो है तेज हो गई है, कारण कि 2-3 महीना के अंदर ही चुनावी तारीख का जो है ऐलान कर दिया जाएगा। और हमारी जो टीम है इन्फो न्यूज वो अब ग्राउंड रिपोर्ट करने वाली है, यानी कि जो आम पब्लिक का समस्या है और आम पब्लिक क्या सोच रही है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, उनको क्या बदलाव चाहिए, उनको किस चीज पर जो मतदान करना है, इन सभी समस्याओं को लेकर मैं उनसे बातचीत करूंगा। और आप लोगों का जो सवाल होगा वो अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो कमेंट उन लोगों से जरूर पूछूंगा। और मेरे टीम द्वारा जो कुछ तैयारियां की गई है, कारण कि ग्राउंड रिपोर्ट में जाने से पहले उन लोगों से कुछ पूछने से पहले मुझे लगा कि मैं वो सवाल आप लोगों के साथ रखूं। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा हमारी टीम की तरफ से कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बिहार की जनता इस बार किस पार्टी को सत्ता में देखना पसंद करती है, कारण कि एक तरफ आरजेडी यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो अपना बैठक कर रही है, अपना अपना योजना ला रही है। चाहे तेजस्वी यादव की बात करें तो माई बहन मान योजना ला रहे हैं, जिसमें हर महीने 2500 जो महिलाएं हैं उनको पैसा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की बात करें तो महिलाओं का जो वोट है वो अट्रैक्शन करने के लिए बिहार में शराबबंदी 2016 में किए थे। और एक तरफ तेजस्वी यादव है जो माई बहन योजना के तहत उन महिलाओं को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार शराबबंदी जब किए तो उनका एक ही मकसद था कि महिलाओं का वोट कैसे अपने तरफ लाया जाए। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में शराबबंदी जो है पूरी तरह विफल रही। इसका भी क्या 2025 के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, इन सभी सवालों को लेकर मैं जनता से पूछने वाला हूं। और जनता से यह भी पूछेंगे कि क्या नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री आप लोग देखना पसंद करते हैं, या फिर कोई बिहार के लिए युवा चेहरा लाया जाए जो बिहार को नई सोच के साथ, नई उड़ान के साथ, नए पैटर्न पे ले जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद को लेकर लालू यादव के परिवार पर निशाना साधते आ रहे थे, लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि निशांत कुमार की जो राजनीतिक में एंट्री है वो हो गई है। और जेडीयू का अगला सत्ताधारी भी निशांत कुमार होंगे या नहीं होंगे, इन सभी सवालों को लेकर आम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। कारण कि नीतीश कुमार का जो उम्र है वो 75 वर्ष पार कर गया है, समथिंग मतलब इतना आसपास वो होंगे, और वो एक उम्र हो चुका है। और जेडीयू का जो सत्ताधारी होगा वो आगे क्या निशांत कुमार होंगे या कोई और होगा, और क्या निशांत कुमार को इस बार जेडीयू की तरफ से टिकट दिया जाएगा, क्या निशांत कुमार को विधायक बनाया जाएगा, और क्या विधायक बनाने के बाद क्या निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी सवाल जो है आम जनता से पूछा जाएगा। और चौथा सवाल ये रहेगा कि जनसुराज की एंट्री हो गई है, कारण कि पहले जो दो गठबंधन था उन्हीं दो गठबंधनों के बीच लड़ाई होता था। और 7 अप्रैल को भारतीय इनकलाब पार्टी आईपी गुप्ता की नई पार्टी की एंट्री हो गई है। और उसमें जो भीड़ आया था वो भीड़ देखने के बाद जो है बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, कारण कि प्रशांत किशोर का जो रैली था एक लंबे चौड़ा उन्होंने भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने कहा था पुलिस प्रशासन पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन इन तमाम सवालों को लेकर अब जो सवाल उन पर उठ रहा है कि उनकी जो कुर्सियां है वो रैली में खाली रह गई थी। तो जो बिहार के तमाम घटक दल है वो बोल रहे हैं कि प्रशांत जी का हवा जो है साफ हो गया है। तो ये भी सवाल आम पब्लिक से पूछा जाएगा कि क्या प्रशांत किशोर का असर बिहार की राजनीतिक में पड़ेगा, क्या प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी आम पब्लिक से सवाल पूछा जाएगा। और अगला सवाल है कि बिहार में आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी के जो छात्र थे और जो शिक्षक थे वो पटना में वो एग्जाम जो लीक हुआ था पेपर, उसको लेकर जो हंगामा किए थे, फिर उनके ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई थी। और शिक्षक जो थे वो अपना वेतन के लिए मांग कर रहे थे, उन पर भी लाठियां बरसी थी। तो क्या ये भी उन लोगों पर जो छात्र हैं, जो बीपीएससी के स्टूडेंट थे, वो जो लाठी पड़ा है, क्या उसका भी प्रभाव इन लोगों पर पड़ेगा, ये भी सवाल रहने वाला है। कारण कि जो छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे उन पर एनडीए की जो सरकार है
उन लोगों ने लाठियां बरसाई थी। नीतीश कुमार बोलते आ रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार को एक पैकेट जो है थमा दिया गया और 20 सालों से जो नीतीश कुमार का सपना था वो अधूरा रह गया। और उनके ही जो एनडीए गठबंधन की जो है केंद्र में भी सरकार है, लेकिन एक मोटा पैकेज जो है बिहार को दे दिया गया, लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा है वो बिहार को नहीं मिला है। क्या आप लोग बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग करते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर बताएं, कारण कि ये भी सवाल जो है आम पब्लिकों से पूछा जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल बच गया हो तो आप अपना जो है जवाब है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो आम पब्लिकों से मेरे टीम द्वारा पूछा जाएगा। और बिहार में जो सबसे अहम और मेन मुद्दा है कि शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन, इन सभी चीजों पर मैं आम लोगों से बातचीत करूंगा।